नमस्कार। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि बस अब एक बड़े बदलाव का समय आ गया है। आज हम एक ऐसी ही एक बहुत ही गहरी यात्रा को समझने जा रहे हैं। ये कहानी है दार्शनिक ज़रतुश्त्र की, और इसे ओशो ने अपनी खास दृष्टि से समझाया है। ये आत्मा के रूपांतरण की कहानी है, एक ऐसी कहानी जो कहीं ना कहीं हम सबसे जुड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है ज़रथुस्त्र से। सोचिए, 10 साल पहाड़ों में अकेले रहने के बाद एक सुबह वो सूरज से बात कर रहे हैं। उनका दिल, उनका मन अब ज्ञान और आनंद से इतना भर चुका है कि उसे बस अपने तक रखना नामुमकिन सा हो गया है। और बस यहीं से उनकी वापसी की यात्रा शुरू होती है, मानवता को एक नया संदेश देने के लिए। एक बात समझने वाली है, ज़रथुस्त्र का पहाड़ों से नीचे उतरना कोई मजबूरी नहीं थी। ये एक ओवरफ्लो था, एक अति प्रवाह। जैसे वो मधुमक्खी जो शहद से लबालब है, वो ज्ञान से इतने भर चुके हैं कि अब उसे बांटना उनकी जरूरत बन गया है। और यही तो देने का आनंद है, जो पाने के आनंद से हमेशा हमेशा कहीं ज्यादा गहरा होता है। तो अब सवाल उठता है कि भाई उन 10 सालों में ज़रथुस्त्र को पहाड़ों में आखिर मिला क्या? उन्हें मिली एकांत की प्रज्ञा, अकेलेपन के वो समझ जो एकाकीपन से बिल्कुल अलग है। और यकीन मानिए, यही उनकी सबसे बड़ी दौलत है। अब ये जो दो शब्द है ना, एकाकीपन और अकेलापन, इनमें जमीन आसमान का फर्क है, और ओशो इसे बहुत खूबसूरती से समझाते हैं। देखिए, एकाकीपन मतलब लोनलीनेस, एक नेगेटिव फीलिंग है, एक कमी का एहसास कि कोई और होना चाहिए। जबकि अकेलापन, अलोननेस, एक पॉजिटिव स्टेट है जहां इंसान खुद में ही पूरा महसूस करता है, आत्मनिर्भर। ज़रथुस्त्र ने इसी अकेलेपन को साधा था। अब इस यात्रा में ज़रथुस्त्र के दो सिंबॉलिक साथी भी हैं। पहला है सर्प, यानी सांप। ये प्रज्ञा का प्रतीक है, विजडम का। जरा सोचिए, जैसे सांप अपनी पुरानी केंचुली को बिना एक पल सोचे उतार फेंकता है। प्रज्ञा का मतलब भी यही है, अतीत के बोझ से आजाद होकर हर पल, हर क्षण नए में जीना। ये वर्तमान में पूरी तरह से जीने की कला है। और दूसरा साथी, वो है गरुड़। प्रतीक है स्वतंत्रता का, फ्रीडम का। ये उस रूहानी आजादी की बात है जो किसी सीमा, किसी दायरे को नहीं मानती, जो उस विशाल अनजान आसमान में भी बिना डरे उड़ान भरती है। ओशो कहते हैं, यही तो है असली आजादी, आत्मा की आजादी। तो अब अपनी इसी प्रज्ञा और स्वतंत्रता को लेकर ज़रथुस्त्र पहुंचते हैं एक शहर के बाजार में। माहौल कैसा है? वहां भीड़ लगी है, लोग एक रस्सी पर चलने वाले कर्तव्यबाज का तमाशा देख रहे हैं। सब एंटरटेनमेंट में डूबे हैं, और ज़रथुस्त्र इसी भीड़ को अपना संदेश सुनाने के लिए तैयार हैं। और फिर उस भीड़ के सामने ज़रथुस्त्र एक ऐसी बात कहते हैं जो सबको चौंका देती है। ये कोई मीठा मीठा उपदेश नहीं है, जी नहीं, ये एक सीधी चुनौती है। वो कह रहे हैं कि इंसान होना ही सब कुछ नहीं है, ये तो बस एक पड़ाव है, इससे पार उठना है। एक बहुत बड़ी संभावना है आगे, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए कुछ करना होगा। तो ये परम मानव जिसे नीत्शे ने सुपरमैन कहा था, आखिर है क्या? पहली बात, ये कोई कॉमिक्स वाला सुपर हीरो नहीं है जिसके पास सुपर पावर्स हों। नहीं, ये चेतना की, कॉन्शियसनेस की एक ऊंची अवस्था है। ये मानवता का अगला पड़ाव हो सकता है, एक पोटेंशियल है। और यहीं पर ओशो एक बहुत ही जरूरी, एक बहुत ही सेंसिटिव बदलाव लाते हैं। वो परम मानव या सुपरमैन शब्द की जगह नया मनुष्य शब्द को चुनते हैं। क्यों? ताकि किसी में मैं दूसरों से बेहतर हूं वाला अहंकार, वो सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स ना आ जाए। बात किसी से बेहतर होने की है ही नहीं, बात है अपने आज से, अपने वर्तमान से बिल्कुल अलग, बिल्कुल नया हो जाने की। तो फिर इस नए मनुष्य की खासियत क्या है? देखिए, ये वो इंसान है जिसने समाज से मिले सारे उधार के ज्ञान, सारी कंडीशनिंग को उतार फेंका है। वो किसी किताब या गुरु की नहीं सुनता, बल्कि ध्यान के जरिए, मेडिटेशन के जरिए अपने भीतर के सच को खोजता है। इसमें कोई ऊंच नीच नहीं है, बड़ी सीधी सी बात है। जैसे एक बीज खिलकर फूल बनता है, अपनी पूरी क्षमता को पाता है, वैसे ही इंसान अपनी पूरी संभावना को जीकर नया मनुष्य बन जाता है। तो ठीक है, सवाल अब यह है कि ये नया मनुष्य बना कैसे जाए? इसका रास्ता क्या है? ज़रथुस्त्र इसका भी रास्ता बताते हैं, और वो रास्ता है आत्मा के 3 रूपांतरणों से गुजरना। आप इसे एक तरह का स्पिरिचुअल रोडमैप समझ सकते हैं। ये पूरी यात्रा 3 सिंबॉलिक स्टेजेस से होकर गुजरती है। आत्मा पहले ऊंट बनती है, फिर वो शेर बनती है, और आखिर में एक शिशु। है ना कमाल की बात? चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं।
तो पहला पड़ाव है ऊंट। ये बोझ ढोने वाली आत्मा है। ये समाज, परंपरा, धर्म सबका बोझ खुशी खुशी बिना सवाल किए उठा लेती है। इसे झुकना, आज्ञा मानना पसंद है। क्यों? क्योंकि ये आज़ादी की जिम्मेदारी से डरती है। ये हाँ तो कहती है, लेकिन इसकी हाँ डर से निकलती है, सुरक्षा के लिए। लेकिन ये अवस्था हमेशा नहीं रहती। फिर आत्मा शेर बन जाती है। और शेर विद्रोही है, रिबेल है। वो तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है, ऐसे हर नियम, हर परंपरा को चैलेंज करता है। वो एक जोरदार, एक पवित्र नहीं कहता है। क्यों? ताकि पुराने को घिराकर नए के लिए जगह बनाई जा सके। ये विनाश जरूर है, पर एक क्रिएटिव विनाश है। और आखिर में शेर को भी पार करना होता है। आत्मा बनती है एक शिशु, एक बच्चा, पूरी तरह निर्दोष, एक नई शुरुआत, बिल्कुल कोरी स्लेट की तरह। कमाल की बात यह है कि शिशु भी हां कहता है, लेकिन उसकी हां ऊंट वाली डर की हां नहीं है। उसकी हां प्रेम से, भरोसे से, ट्रस्ट से निकलती है। और बस यही अवस्था है क्रिएटिविटी की, आनंद की। यही है उच्चतम चेतना का दरवाजा। तो देखा जाए, ये पूरी यात्रा गुलामी से शुरू होकर विद्रोह से गुजरती है और एक नए जन्म पर खत्म होती है। ये अंदर का एक गहरा ट्रांसफॉर्मेशन है, जहां पुराना पूरी तरह से मिट जाता है ताकि नए का जन्म हो सके। तो संक्षेप में कहे तो ज़रथुस्त्र का यही मूल संदेश है, खुद पर विजय पाने का रास्ता। और ये रास्ता इन 3 पड़ावों से गुजरता है। पहले बोझ को स्वीकार करो, फिर उस बोझ को पूरी तरह से नकार दो, और आखिर में एक बच्चे जैसी मासूमियत के साथ जीवन को फिर से गले लगा लो। और ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के पास लाकर छोड़ देती है। अगर इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा के नक्शे को देखें तो कोई खुद को इस वक्त कहां पाता है? क्या अभी भी ऊंट की तरह बोझ ढोया जा रहा है, या फिर शेर की तरह हर चीज के खिलाफ एक बगावत चल रही है, या क्या उस शिशु की मासूमियत, वो स्वीकार भाव मिल गया है? इस पर जरूर सोचिएगा। मैं बताता है। ज़रथुस्त्र कहते हैं कि ये सफर जो है वो 3 बड़े बदलावों से गुजरता है, जिसे वो 3 काया पलट कहते हैं। तो चलिए इस यात्रा के पहले पड़ाव से ही शुरू करते हैं। तो ये यात्रा शुरू होती है ऊंट के रूप में, मतलब एक ऐसी आत्मा जो समाज, परंपरा और जितने भी कर्तव्य हैं उन सब का भारी बोझ उठाने के लिए एक तरह से हमेशा तैयार रहती है। और देखिए, ऊंट की आत्मा ना अपनी मर्जी से ये सारा बोझ उठाने के लिए घुटने टेक देती है। पर सवाल ये है कि आखिर ये कौन सा बोझ है जिसे वो खुद खोज रही है? ये बोझ है उन सारे तुम्हें ये करना चाहिए वाले आदेशों का जो समाज हमें देता है ना? ये दूसरों के दिए हुए मूल्यों का, उनकी सोच का भार ढो रहा है। और इसके पीछे की जो साइकोलॉजी है वो वाकई बहुत दिलचस्प है। और क्योंकि ये आत्मा नहीं कह ही नहीं सकती, तो इसकी हां का भी कोई असली मतलब नहीं रह जाता। ये एक आज़ाद इंसान की हां नहीं है, ये तो एक गुलाम की हां है। तो यहां सबसे जरूरी बात यह है कि आत्मा हमेशा हमेशा के लिए ऊंट बनकर नहीं रह सकती। लेकिन फिर उस अकेलेपन में अपने बोझ के साथ आत्मा का दूसरा कायापलट होता है। अब आत्मा बन जाती है एक शेर, विद्रोह और शक्ति का प्रतीक। और शेर बनने के बाद आत्मा का सबसे पहला काम होता है अपने पुराने मालिक का सामना करना। एक ऐसी ताकतवर शक्ति जिसे ज़रथुस्त्रा ने महादैत्य का नाम दिया है। जरा सोचिए, हजारों पीढ़ियों के मूल्यों और परंपराओं से चमकता हुआ वो दैत्य कहता है तुम्हें ये करना चाहिए, लेकिन शेर वो वापस दहाड़ता है, मैं करूंगा। जब शेर सबसे बड़े तुम्हें चाहिए को, यानी कि एक तरह से ईश्वर के आदेश को ही नकार देता है, तो वो अपनी रूहानी आज़ादी के लिए एक जगह बनाता है। ये एक जबरदस्त बदलाव है, मतलब गुलामी से खुद मुख्तारी की तरफ। लेकिन देखिए, शेर की जो ताकत है ना, वो तोड़ने वाली है, विनाशकारी है। वो कर्तव्यों और आदेशों की पुरानी जेल को तोड़ तो डालता है, पर वो अभी कुछ नया बना नहीं सकता। और बस इसीलिए एक और बदलाव जरूरी हो जाता है। तो अपनी आज़ादी हासिल करने के बाद अब आत्मा अपने आखिरी और सबसे गहरे बदलाव के लिए तैयार होती है। और वो बदलाव है शिशु का। शिशु यानी एक नई शुरुआत, मासूमियत, सब कुछ भूल जाना। ये आत्मा का एक तरह से पूरा पुनर्जन्म है। अब ये ऊंट की तरह अतीत के बोझ से दबा नहीं है, और ना ही शेर की तरह अपनी पहचान लड़ाई से बनाता है। इस पूरी यात्रा को देखें तो ऊंट बोझ स्वीकार करता है और डर के मारे हां कहता है,
फिर शेर आता है जो बोझ को नकारता है और विद्रोह में नहीं कहता है, लेकिन आखिर में शिशु है जो नए मूल्य गढ़ता है और प्यार से अपनी मर्जी से हाँ कहता है। मतलब यहां दो तरह की हाँ हैं। ऊंट की हाँ जो डर और गुलामी से पैदा होती है, और शिशु की पवित्र हाँ जो प्यार और भरोसे से जन्म लेती है। ये एक बनाने वाले की हाँ है जो अब सृजन का कुछ नया बनाने का खेल खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो सवाल ये उठता है कि ऊंट, शेर और शिशु की इस पूरी यात्रा का आखिर हमारे लिए क्या मतलब है? देखिए, ये 3 पड़ाव असल में रूहानी विकास का एक रास्ता दिखाते हैं। पहला पड़ाव है ऊंट का, जो बोझ ढोता है और जिसका आदर्श वाक्य है तुम्हें चाहिए। फिर आता है शेर जो विद्रोही है, आजादी चाहता है और कहता है मैं करूंगा। और आखिर में आता है शिशु जो रचनात्मक है, कुछ नया बनाता है और कहता है पवित्र हाँ। तो ये सिर्फ एक फिलॉसॉफिकल कहानी नहीं है, ये असल में हमारे अपने व्यक्तिगत विकास का एक नक्शा है, एक मैप है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम सब अपनी आजादी और खुद को बनाने की इस राह पर आखिर अभी कहाँ हैं। ऊंट, शेर या फिर शिशु, ज़रथुस्त्र की ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, एक आईने की तरह जिसमें हम अपनी आत्मा की यात्रा के बारे में, अपने सफर के बारे में सोच सकते हैं, करने वाले हैं। चलिए ओशो के नजरिए से ज़रथुस्त्र के कुछ ऐसे विचारों को समझते हैं जो सच कहूं तो आपको बेचैन कर सकते हैं, जो हमारे सोचने के तरीके को पूरी तरह से हिला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही कह सकते हैं उकसाने वाले सवाल से। एक ऐसा सवाल जो दोस्ती के बारे में हमारी अब तक की सारी समझ को शायद पलट कर रख दे। तो फिर दोस्ती का सच है क्या? क्या ये वाकई वही है जो हम आज तक मानते आए हैं या कुछ और? अच्छा, तो ज़रथुस्त्र का क्या कहना है? वो कहते हैं कि जो इंसान अकेले रह सकता है ना, असल में वही दोस्ती करने के काबिल है। पर ये उसकी जरूरत नहीं, उसकी खुशी है। सोचिए जरा, ज्यादातर दोस्ती की जड़ में क्या होता है? एक कमी, अकेले न रह पाने का डर। और जब हम इस खालीपन को भरने के लिए किसी को दोस्त बनाते हैं तो वो रिश्ता दोस्ती नहीं रहता, वो एक जरूरत बन जाता है। और फिर सामने वाला इंसान इंसान नहीं रहता, वो हमारी जरूरत पूरी करने का एक जरिया बन जाता है। तो जिसे हम सब मित्रता कहते हैं, वो कई बार असल में अकेलेपन का डर होता है। ऐसा लगता है जैसे दो अधूरे लोग एक दूसरे से जुड़कर पूरा महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक तरह का सौदा है, एक बंधन, जहां दोनों एक दूसरे का खालीपन भरने के लिए साथ हैं। और इसके बिल्कुल उलट है मैत्री भाव। ये कोई रिश्ता नहीं है, बल्कि एक संस्थान, एक स्टेट ऑफ बीइंग है। ये उस इंसान के अंदर से बहता है जो अपने आप में पूरा है, खुश है, लबालब भरा हुआ है। उसे किसी की जरूरत नहीं है और इसीलिए वो बस अपनी खुशी, अपना आनंद बांटना चाहता है, बिना किसी शर्त के, बिना किसी उम्मीद के। तो अब आप फर्क देख सकते हैं ना? बिल्कुल साफ है। एक तरफ है मित्रता जो जरूरत से, खालीपन से पैदा होती है और एक बंधन बन जाती है, और दूसरी तरफ है मैत्री भाव जो अंदर की भरपूरता से, खुशी से जन्म लेता है और एक नदी की तरह बस बहता है। मतलब एक रिश्ता है जो हमेशा कुछ मांगता है और दूसरा सिर्फ देना जानता है। दोस्ती के इस रैडिकल आइडिया की तरह ही ज़रथुस्त्र समाज की एक और बहुत बड़ी सच्चाई पर चोट करते हैं, और वो है राज्य, यानी द स्टेट। ज़रथुस्त्र के लिए स्टेट यानी जो हमारी सरकारें हैं, वो कोई सेवा करने वाली संस्था नहीं है। वो इसे कहते हैं सबसे ठंडा दानव। और इस दानव का सबसे बड़ा झूठ क्या है? वो झूठ है मैं यानी राज्य ही जनता हूं। ये दावा कि सरकार और लोग एक ही हैं, ज़रथुस्त्र के हिसाब से सबसे बड़ा धोखा है। तो सवाल है कि ये ठंडा दानव पैदा कैसे होता है? देखिए, ज़रथुस्त्र का विश्लेषण कहता है कि इसकी शुरुआत भीड़ से होती है। वो लोग जो अकेले में खुद को कमजोर समझते हैं, डरा हुआ महसूस करते हैं, वो सब एक झुंड में इकट्ठा होकर ताकत ढूंढने की कोशिश करते हैं। और फिर यही भीड़ अपनी सुरक्षा के लिए एक ढाल बनाती है, और उसी ढाल को हम कहते हैं राज्य। लेकिन यहीं पर सारा खेल पलट जाता है। यही राज्य जो भीड़ से पैदा हुआ है, आखिर में उस एक व्यक्ति का दुश्मन बन जाता है जो भीड़ से अलग चलता है, जो ताकतवर है, जिसकी अपनी सोच है, जो सवाल उठाता है। राज्य का सबसे बड़ा काम बन जाता है ऐसे हर अकेले मजबूत इंसान को दबाना। राज्य की यही ठंडी सोच, ये जो बिना भावनाओं वाली सोच है, इसका असर हमारे न्याय के सिस्टम पर भी पड़ता है। तो अब जरा देखते हैं कि ज़रथुस्त्र न्याय को किस नजर से देखते थे। ज़रथुस्त्र साफ साफ कहते हैं, मुझे तुम्हारा ये ठंडा न्याय पसंद नहीं। उनके लिए हमारी जो आज की न्याय व्यवस्था है वो असल में बदला लेने पर टिकी है। ये बस मरे हुए कानूनों की एक किताब है जिसमें दिल के लिए कोई जगह ही नहीं है। कहते हैं कि जज की आंखों में करुणा नहीं बल्कि एक जल्लाद की ठंडी तलवार की चमक दिखती है।
तो यहाँ दो तरह के न्याय की बात हो रही है। एक है ठंडा न्याय, जो सिर्फ ये देखता है कि अतीत में क्या किया गया और उसकी सजा देता है। ये नियमों पर, कानूनों पर चलता है, दिल से नहीं। और दूसरा है प्रेम वाला न्याय, जो इंसान के अंदर बदलाव की संभावना को देखता है। वो अतीत में अटक कर नहीं रहता, बल्कि एक नए भविष्य के लिए हमेशा एक दरवाजा खुला रखता है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। ज़रथुस्त्र कहते हैं कि अगर कोई एक गाल पर मारे तो दूसरा आगे कर दो वाली बात भी एक तरह से इसी ठंडे न्याय का हिस्सा है। अब आप सोचेंगे कैसे? क्योंकि ऐसा करके एक इंसान पता है क्या कर रहा है? वो खुद को संत और दूसरे को पापी साबित कर रहा है। यहाँ प्रेम कहाँ है? यहाँ तो एक बहुत ही छिपा हुआ अहंकार है, खुद को नैतिक रूप से बड़ा दिखाने का। तो फिर सच्चा न्याय क्या है? वो जो प्रेम से पैदा होता है, वो न्याय जो ये समझता है कि एक गलती किसी इंसान की पूरी जिंदगी की कहानी नहीं हो सकती। ये वो न्याय है जो सजा देकर बात खत्म नहीं करता, बल्कि बदलाव और रूपांतरण का रास्ता हमेशा हमेशा खुला रखता है। अच्छा, तो इन सारे विचारों को, दोस्ती, राज्य, न्याय, इन सबको चुनौती देने के बाद ज़रथुस्त्र हमें उस मंजिल की तरफ ले जाते हैं जिसे वो इंसानियत का सबसे ऊंचा शिखर मानते हैं, और वो है सृजन का मार्ग, द पाथ ऑफ क्रिएशन। ज़रथुस्त्र का ये सवाल बहुत गहरा है। वो पूछते हैं, नया बनने के लिए क्या तुम अपनी ही आग में जलकर राख होने को तैयार हो? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कुछ भी नया बनाने से पहले सबसे पहले खुद को मिटाना पड़ता है। अपनी पुरानी पहचान, अपना अहंकार, अपनी सीखी सिखाई बातें, सबको जलाकर राख करना पड़ता है। तो ये जो क्रिएशन की प्रक्रिया है, ये 3 कदमों में होती है। पहला कदम, राख बनो, मतलब जो कुछ भी पुराना है उसे पूरी तरह मिटा दो। दूसरा कदम, अपनी सीमाओं के पार जाओ और कुछ ऐसा बनाओ जो तुमसे भी बड़ा हो। और तीसरा, उस बनाने की प्रक्रिया से ही तुम खुद एक नए इंसान के रूप में जन्म लो। और इस आग से जो नया इंसान पैदा होता है, उसे ही ज़रथुस्त्र परम मानव या सुपरमैन कहते हैं। ये वो इंसान है जिसने अपनी सारी पुरानी सीमाओं को तोड़ दिया है और खुद को अपनी मर्जी से फिर से गढ़ा है। तो इस पूरी यात्रा का, इस परम मानव बनने का आखिरी मकसद क्या है? और यहीं पर ज़रथुस्त्र सद्गुण यानी वर्च्यू की हमारी पूरी समझ को सिर के बल खड़ा कर देते हैं। वो कहते हैं कि असली सद्गुण कुछ हासिल करने की कोशिश नहीं है, बल्कि अंदर से इतना भर जाना है कि देना तुम्हारी मजबूरी बन जाए। जैसे एक बादल जब पानी से भर जाता है तो उसे बरसना ही पड़ता है, ठीक वैसे ही एक सद्गुणी इंसान अपनी भीतरी दौलत को बस बांटता है। इसलिए कहते हैं कि देने वाले की नज़र सोने की तरह चमकती है। ये एक विचार है जो आध्यात्म की पूरी धारणा को बदल सकता है। हम आमतौर पर सोचते हैं कि साधना मोक्ष या ज्ञान पाने के लिए की जाती है, लेकिन ज़रथुस्त्र कहते हैं नहीं, आत्म खोज का असली मकसद अपने अंदर के खजानों को ढूंढना है, ताकि उन्हें दुनिया में लुटाया जा सके। तो आखिर में ये पूरी बात हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है। हम जो भी खोज रहे हैं, जो भी पाना चाहते हैं, क्या हम वो पाने के लिए खोज रहे हैं या कुछ ऐसा बनने के लिए जिसे हम बांट सकें? सोचिए, वो कौन सा खजाना है जिसकी तलाश में हम सब हैं, सिर्फ इसलिए ताकि एक दिन उसे दूसरों पर लुटा सकें।